हाय गाइस, कैसे हो लोग? बढ़िया। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। एक वॉइस चेक करते हैं, वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है। फिर शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सुपर। ग्रेट, सब कुछ बढ़िया है, जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है। तो आपकी डेट कितनी है आज भाई? आज आपकी हो गई है 17 मई, ठीक है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी चल रहा है। आपका प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है इन द सेंस, आपका जो थ्योरी पार्ट है, आपका जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो पूरा हमने कवर कर लिया है। और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके मेन 3 टॉपिक आपकी डिमांड थी। बाकी तो आगे और भी होंगे, लेकिन जो 3 मान आपके डिमांड थे उसकी हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो आपके जो टॉपिक्स थे, जो आपके डिमांडेड टॉपिक थे, वो क्या थे आपके? ये 3 सर कि पहले आप ये गा दीजिए। तो सेट्स आपका और यहाँ तक आप आइए, ये पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। आज भी क्वेश्चंस होंगे, कल भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और कल के बाद से आपका फिर जो टॉपिक्स ये वाले हैं ये कवर अप करेंगे। और इनमें से आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका रेशियोज हो गया। जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, स्टार्ट वही करेंगे पहले, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर रखा है। बाकी सब होगा अपने प्लान के हिसाब से, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो एक क्वेश्चन हमने कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे, ठीक है। ये सभी होंगे आपके, कल तक ये पूरे खत्म हो जाएंगे, जितने भी यदि है ना, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे कल हम लोग, ठीक है। और जैसे ही कल क्लास खत्म हुई, जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि क्लास कभी कभी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, मिश्रा जी एंड ताहिर साहब, एंड आप सभी का बहुत स्वागत है, ठीक है। तो कल कभी होता नहीं कि मैंने आपसे कहा था ना कि क्लास में कभी कभी क्लिक नहीं करता है, लेकिन जैसे ही क्लास एंड होती है क्लिक हो जाता है ना। तो कुछ वैसा ही कल हुआ था। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था कल, बहुत ही बेसिक सा, यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। और क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं था, आंसर भी सही है, सब कुछ सही है, आपको वो समझाना है मेरे को, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई? आपके 6 वर्टाइसेस हैं आपके रेगुलर हेक्सागन में, और आपसे वो बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल दैट विद दीज 3 वर्टाइसेस। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपका हेक्सागन है, सपोज दैट आपका अगर रेगुलर हेक्सागन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे पेंटागन ही है क्या? ओहो, अच्छा, यहाँ पे सिंबल भी नहीं रहते हैं, चलिए कोई नहीं। अगर आपका रेगुलर हेक्सागन है तो वहां पे नंबर ऑफ इक्विलेटरल एंगल कितने बनते हैं? तो आप पहले चेक कर लीजिए। यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे मान लो आपका है 1 2 3 4 5 6। ये एक्चुअली में रेगुलर हेक्सागन आपका एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनता है। इसमें आपका सेम साइज होता है आपका सभी का, और सेम एंगल होता है, ठीक है। तो मैं फिर से इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा मान लीजिए आपका, ठीक है। मान लीजिए आपका ये क्या रहा, आपका ये कुछ ऐसे आपके वर्टाइसेस हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, सॉरी ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, और आपका ये एफ हो गया। तो मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे हमने एक चीज हमने मिस की थी, कल भी मिस की थी, और हमने आपने भी ध्यान नहीं दिया। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि कितने गन बनेंगे आपके, आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, एकदम सही बात है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था और डाउट्स मेरे को यही था कि सर आपने यहाँ पे जो बोला है, क्या बोला है कि नंबर ऑफ जो इक्विलेटरल एंगल होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, यहाँ आपने 2 लिखा हुआ है, जबकि आपके रेगुलर हेक्सागन में 6 बनते हैं। तो मैंने कहा यार बात सही है, मैंने भी चेक किया, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं देखिए, आपस में ही जब डिस्कस होगा तभी तो चीजें निकल के आएंगी बढ़िया बढ़िया। तो वहां पे आपने भी ध्यान ध्यान नहीं दिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो होता ये है कि जो बनते हैं 6 आपके, वो सेंटर को लेके बनते हैं, वो सेंटर को लेके बनेंगे। लेकिन यहां इसने सेंटर नहीं बोला है, यहां पे इसने सेंटर नहीं बोला है। क्या बोला है? आपके वर्टाइसेस को लेके बोला है। यानी कि जो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा मेरे दोस्त, वो ट्रायंगल जो बन रहा है वो वर्टेक्स को लेके बन रहा है आपका। मान लो ये ऐसे, ये मान लो बन गया, और आपका एक ऐसे, ये मान लो बन गया आपका। तो वर्टेक्स को लेते हुए कितने ट्रायंगल बनेंगे? तो 2 ही बनेंगे, ठीक है। जो 6 बनते हैं वो सेंटर में, सेंटर में लेके आप बनाएंगे तो 6 बनेगा, एकदम सही बात है। लेकिन
जब आप वर्टेक्स लेंगे तो दो ही बनेंगे, तो आपका जो फेवरेबल रहेगा वो 2 रहेगा, और टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे आपके 20 बनेंगे। मैंने आपसे पहले ही दिखा दिया था कि भाई अगर आपका साइड है और एंगल्स आपके उसमें इक्वल है तो आपका वो रेगुलर होता है। और कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी एनसीआर, तो 6C3 आपका हो गया, यहाँ से 20 ट्रायंगल बनेंगे, और 20 ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल ऐसे होंगे जो वर्टाइसेस को मिलाकर बनेंगे दो। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मैं वेट कर रहा था क्लास का कि आए तो मैं आपको बताऊं, और आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए बहुत बढ़िया। तो 52 का 82 का कवर हो चुका है। तो ये देखिए फायदा होता है कि अगर मैं डाउट्स को वहीं पे लेता तो कल हमारा क्लास पूरा खराब हुआ था। तो कल की क्लास मस्त हो गई और आज भी बढ़िया हो गया। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। आपका 96 क्वेश्चन आपके हो चुके थे, 96 97 हो चुके थे आपके। आ जाओ भाई 98 पे आ जाओ फटाफट, फटाफट करेंगे। ठीक है, बाकी कल भी थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीक में आपका कंप्यूटर रिज्यूम होगा आपका, और कंप्यूटर भी ऐसे ही खींचेंगे ताबड़तोड़। तो मई एंड तक होते होते आपका जो मान लो कि 20 जून से पहले पहले आपका ऑलमोस्ट 70-80% मैथ और कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, और टेक्निकल तो आपका 80% तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, बस 20 बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। तो सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बस आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करिए। एक भी लेक्चर्स को प्रॉपरली रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मोर एंड मोर। ठीक है, चलिए बताइए। फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट आपके दिए हुए हैं, दो आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो आपसे पूछें जनाब। पता है आंसर क्या होगा? ये आपसे बोल रहे हैं कि फॉर एनी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 एंड E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार। बहुत ध्यान समझिएगा, ये जो आपका है और ये जो आपका है, ये दोनों आपके हैं, इनके बीच में आपका इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं ये आपसे। आप लोग ट्राई करिएगा। 1/4 1/4 से ज्यादा होगा, ये 1/4 इक्वल टू है, ये लेस देन आर इक्वल टू है, ये मोर देन आर 1/4 है, ये आपका लेस देन 1 है। तो ये बोल रहे हैं भाई कि अगर दो इवेंट आपके दिए हुए हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा आपका, आपका E1 इंटू E2 हो जाएगा। ठीक है भाई, सो बताएं जनाब क्या होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या कहूं भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं डिमॉर्गन लॉ से, अगर आपको याद हो तो डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है बताओ भाई। जो डिमॉर्गन लॉ बोलता है वो क्या बोलते हैं भाई कि अगर मेरा E1 इंटरसेक्शन E2 है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर E1 बार इंटरसेक्शन E2 बार है तो इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, E1 यूनियन E2 का होल बार। बोलो भाई हाँ ना? ये आपने पढ़ा हुआ है, सेट्स में पढ़ा हुआ है आपने, और यहां भी आपको बताया गया है कई बार। ये वही है, अगर आपने पढ़ा हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो वहां पे A प्लस बी का होल बार क्या होता है, A बार इंटू बी बार। कितना बेहतरीन है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो वही तो है ये मान लो आपका क्या हो गया, इंटू हो गया, यानी कि A बार इंटू बी बार हो गया। अगर आप देखो तो ये डिजिटल का ही तो पार्ट है। इंटरसेक्शन क्या होता है, एंड होता है, यूनियन क्या होता है, और होता है। तो अगर मैं कुछ इसको ऐसा लिखूं कि E1 डॉट E2 आपका जो है, क्या मैं इसको E1 प्लस E2 का होल बार नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल है भाई। ठीक है दोस्त, अच्छा मैंने ऐसा क्यों लिखा उसका कारण है, आप समझो ध्यान से। यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा, उसका एक रीजन है, आइए देखते हैं रीजन क्या है। यहां पे अगर आप गौर फरमाइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको हुबहू मिल सकते हैं, तो अभी आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करते रहना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्त, ठीक है। सो अगर मैं देखो यहाँ पर जो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, P आपका दिया हुआ है, ब्रैकेट ऑफ क्या दिया हुआ है, E1 यूनियन आपका E2 दिया हुआ है, ये रहा आपका एक ब्रैकेट में आपका, फिर आपका इंटरसेक्शन है, और जो ये E1 इंटरसेक्शन E1 बार है, तो क्या मैं इसको ये लिखता हूं, देखो, तो क्या ये आपका E1 यूनियन E2 का होल बार नहीं हो सकता क्या, बताओ भाई? बिल्कुल सही बात है। अच्छा मजे की बात ये है कि अगर मैं बोलूं कि A इंटरसेक्शन A बार, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत गहरी बात है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि चलो भाई मैं इसको x मान लेता हूं, और ये भी क्या हो जाएगा आपका x बार हो जाएगा। अगर मैं इसको x सपोज कर लूं तो ये x बार हो जाएगा। तो अब आप ये बताओ कि x इंटरसेक्शन x बार, इसमें कुछ कॉमन रहेगा, बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा बताइए।
बहुत ध्यान से बहुत आराम से बताइएगा। अगर मैं आपसे कहूं ए इंटरसेक्शन ए बार बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या दोनों में कुछ कॉमन रहेगा? आप खुद ही बोल रहे हो कि जो एक्स में है वो एक्स में ना हो, जो इसमें है वो इसमें ना हो, तो क्या आंसर क्या आता आपका? ये 5 हो जाएगा ना। 5 मतलब नल हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये पी आपका कुछ ऐसा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 है, और क्या ये 0 नहीं हो जाएगा? अब ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? मोर देन इक्वल टू 1/4 बिल्कुल नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 1/4 बिल्कुल नहीं होगा, मोर देन 1/4 बिल्कुल नहीं होगा, लेस देन 1/4 आपका ऑब्वियस बात है, 0 आपका है तो लेस देन 1/4 तो है ही आपका। भाई अगर आपका 0 है तो क्या होगा आपका? लेस देन 1/4 ही तो होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको कैसे अप्रोच करना है मैं आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहा हूं ताकि आप कर पाए, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, आ जाओ भाई 98 हो गया, आ जाओ भाई 99 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे भाई? इफ ए एंड बी आर द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दोनों आपके क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, और आपके सिलेबस में ये दिया भी है। अगर आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है दोस्त, तो क्या होगा आपका? आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? किधर? चलिए भाई, एक्चुअली क्या ना बता था मैं ना, वो गिलहरी जो रामनवमी से जस्ट एक दिन पहले हमारे घर में आ गई थी, जिसकी वजह से क्लास एक मिस हुई थी, आपको याद होगा शायद, मैंने एक ग्रुप पे डाला था। बिलीव भी, वो गई नहीं आज तक। और कल क्या हुआ कि अब मैम एक्चुअली भी आई थी बताने के लिए भाई। तो कल क्या हुआ कि कल से 2 दिन से वो गिल्ली में लगी, गिलहरी कुछ बोल रही थी, शांत, मतलब कि एक दिन पहले पूरा घूम रही थी घर पे, थोड़ा फैमिलियर हो रही थी ऐसा। तो बहुत मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग इसलिए कभी कोई पेट नहीं पालते, क्योंकि भाई एक लगाव सा हो जाता है, चाहे कोई भी हो, इंसान है हम लोग भी, वो भी इंसान होते हैं, तो जाहिर सी बात है। अब वो आ गए बाई डिफॉल्ट, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी बताया मैंने कि वो है भी गई नहीं है, तो हमको लगा कहीं चली तो नहीं गई बेचारी, तो लेकिन लगा तो नहीं होगी, लेकिन चलिए आइए वापस आते हैं। तो एक अदब से खुशी मिलती है ना, चलिए आइए। तो आइए वापस आते हैं, तो क्या देखा आपने? ए इंटरसेक्शन आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी आपका जो होता है वो 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है आपका। जब आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपका होता है तो ए इंटरसेक्शन क्या होता है आपका भाई दोस्त? 5 होता है। बोलो भाई हाँ है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से बहुत आराम सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो इन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है वो कंपेरेटर बता रहा हूं मैं आपको, तो यहाँ पे जो कंपेरिजन का जो सेंस है वो कुछ ऐसा होगा आपका, ए यूनियन बी। आप लोग आराम से कीजिए, ठीक है, ताकि आपको भी टाइम मिले करने का और आप सोचने का आपके अंदर वो हो। जब भी देखो सिंपल सी बात है, आपको बस यही फॉर्मूला तो याद है इसके बारे में कि नहीं? आप ये सोचो दोस्त कि बताओ मेरे भाई क्या होगा, यहाँ से आपका पी ए यूनियन बी आपका रहेगा ये, और आपका ये हो जाएगा पी ए हो जाएगा, और आपका ये पी बी हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पी ए इंटरसेक्शन आपका जो पीबी आपका है, अगर ये 5 है तो ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां से, अगर मैं बहुत ध्यान सुनेगा, मैंने आपसे ये बोला कि भाई जो पी ए प्लस पीबी है ये इक्वल टू 1 हो गया। बोलो भाई हाँ है ना? क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं क्या? एकदम सही बात है। भाई प्रोबेबिलिटी आप खुद सोचो कि आपके पास दो इवेंट हैं, हेड होने की और ना होने की। आपने एक बार क्वाइन टॉस किया, तो एक बार हेड होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी आपने ली। भाई पीटी बोल दिया और पीएच आपने बोल दिया, एक ही बार आपने क्वाइन टॉस किया, तो पीटी प्लस पीएच इक्वल टू 1 ही तो होगा। यानी अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि या हेड भी आए और या तो हेड आ जाए तो टेल आ जाए, मैं आपसे अगर ये बोलूं कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, मैं दोनों ले रहा हूं। जब मैं दोनों लूंगा तो ये तो सर्टेन इवेंट हो गया ना, कि वो गारंटी के साथ आपका हेड या टेल आएगा ही आएगा। बोलो भाई हाँ है ना? भाई हेड या टेल तो आपका आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या वो सर्टेन इवेंट नहीं है? क्या वो श्योर इवेंट नहीं है? क्या वो पी ए प्लस पीबी इक्वल टू 1 नहीं है? बिल्कुल है। यहां तो बात ये है, तो जो ये लिखा गया है ये इसीलिए लिखा गया है पी ए प्लस पीबी इक्वल टू 1। अब यहां से आप आंसर कर सकते हैं बहुत आराम से। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई पी ए इक्वल टू क्या रहेगा? 1 माइनस पीबी, अगर मैं यहां से लिखूं तो क्या बोलेंगे आप?
यहां से आप बोल देंगे कि सर पी ए जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपका पी बी हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि पी ए जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू आ जाएगा पी बी का बार आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 1 माइनस पी बी होता है क्या होता है, पी बी का बार होता है। तो क्या यहाँ पे कोई भी आपका मैच कर रहा है क्या? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि पी ए लेस देन पी बी बार है, पी ए लेस देन पी बी आपका है, पी ए मोर देन पी बी बार है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। या क्या बोलेंगे हम, नन ऑफ दीज बोल देंगे। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, आप में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही नॉर्मल टाइम क्यों आएंगे, क्योंकि भाई कारण है उसका। 54 सेकंड आपको मिलेंगे, और एक दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लेंदी रहेंगे, तो उनको आपको करना थोड़ी है कि जबरदस्ती करना है हर एक क्वेश्चन। 80-85 खींचिए बस, मोर देन इनफ है। आ जाइए भैया, क्वेश्चन बताइए। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, क्या उन्होंने बोला जनाब? अ कॉइन इज टॉस्ड। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिएगा दोस्त, ठीक है? कहीं भी कोई डाउट होगा या अभी नहीं आ रहा है बाद में आ रहा है तो भी आप जरूर पूछिएगा, आपके डाउट्स का मोस्ट वेलकम है। क्या बोला भाई? अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, तो मैंने आपसे कहा था ना कि एक कॉइन को आप 4 बार टॉस करिए या 4 कॉइन को एक बार टॉस करिए, बात एक ही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं भाई टोटल आउटकम कितना आएगा, तो आपका जो टोटल आउटकम होगा वो हो जाएगा 2 की पावर 4, यहां से कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अगर डायस को क्या बोलते हैं आप, 6 की पावर n बोलते हैं आप, तो 6 की पावर 4 करते हैं, 6 की पावर 2 करते हैं, डिपेंड्स जैसे जैसे आपको कहानी होती है। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड टर्न अप, ये बोल रहे हैं कम से कम एक हेड आना चाहिए। अब एक हेड के लिए आपको 16 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे कि भाई एच टी या फिर आपका 2 H 2 T 2 H 2 T, आपके 16 कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं आपसे ये बोल दूं, क्या बोल दूं, इसने क्या बोला है कि एक हेड आना चाहिए, तो मैं सोचता हूं चलो मैं ऐसा करता हूं कि जो आपके चारों टेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये तो आसान है भाई, चारों क्वाइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप सीधे बोलेंगे कि भाई क्या, 1/16। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चारों अगर टेल हैं तो क्या इसमें हेड होगा? नहीं। और मैं ये चाहता हूं कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपको बताया मैं ना, होने की प्लस ना होने की इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूं, अगर मैं इसको 1 से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कम से कम एक हेड तो रहेगा ही रहेगा। बाकी टेल 4 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, लेकिन कम से कम आपका एक हेड रहेगा ही रहेगा। सो पी आप बोल दो भाई एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या हो जाएगा आपके यहां से, 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका यहां से, 1/16। तो आ जाएगा 16 - 1/16, आपका आ जाएगा 15/16, आपका 15/16 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आप इतनी बार कर चुके हैं कि आप तो उड़ा देंगे ऐसे ही, ये सब इजी क्वेश्चंस। क्लियर है भाई दोस्त, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 101 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे जनाब? पी ए यूनियन बी आपका 1/2 दिया हुआ है, ए बार यूनियन बी बार दिया हुआ है 1/2, 2 PA आपका दिया हुआ है, पी बी इक्वल टू पी दिया हुआ है, देन पी इज इक्वल टू, चलिए भाई बताइए। कॉपी पे लेके बैठिएगा, ठीक है? तभी कर पाएंगे आप इन क्वेश्चंस को। चलिए आइए करते हैं और ध्यान सुनते हैं। देखिए आपको ये पता है बहुत शानदार तरीके से कि भाई पी ए यूनियन बी क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा पी ए हो जाएगा प्लस आपका पी बी हो जाएगा, और क्या रहेगा माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? क्या तो बात क्लियर है? आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है 2 PA इक्वल टू पी बी। क्या गिवन है आपको? 2 PA इक्वल टू पी बी गिवन है। बोलो भाई हाँ या ना? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पी ए इक्वल टू P/2 और पी बी इक्वल टू पी है? तो यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, पी ए यूनियन बी कितना दिया है, 1/2 दिया हुआ है। चलो भाई वैल्यू पुट करो फटाफट और इसका आंसर निकाल लो फटाफट से। तो ये दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, आपका पी ए कितना दिया है 2P, देखो ध्यान से यहाँ पे 2 PA इक्वल टू पी है, तो पी ए क्या आएगा P/2, तो ये आ जाएगा P/2 प्लस बी कितना दिया, पी दिया हुआ है ये,
लेकिन मुद्दे की फांस फंस गई कौन सी, ये वाली, कि भैया ये हमको नहीं पता है, अगर ये मुझे मालूम चल जाए मेरा काम हो जाए। तो यहां पे आपको हिंट दिया हुआ है, क्या दिया है आपको, कि भैया जो आपका ये P है, ए बार यूनियन बी बार है, ये आपका दिया हुआ है 1/2। तो आपको याद है, क्या याद है, डिमॉर्गन से, क्या डिमॉर्गन से याद है आपको, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बार यूनियन बी बार है, तो क्या ये ए इंटरसेक्शन बी बार नहीं होगा? बोलो भाई हाँ ना, ये आपको पता है डिमॉर्गन से, अभी आपने देखा। ठीक है दोस्त, तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई जो ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो ये क्या देगा आपका 1/2 दिया हुआ है। और आपको बड़े अच्छे से एक फॉर्मूला और पता है, अगर आपको याद हो तो आपका एक फॉर्मूला और होता है क्या, कि अगर पी ए है और आपका पी ए बार दिया हुआ है, ये इक्वल टू होता है 1। तो क्या मैं इसका यूज करके ये नहीं लिख सकता क्या, कि अगर मैं बोलूं पी ए इंटरसेक्शन बी है प्लस का पी ए इंटरसेक्शन का होल बार है, क्या ये इक्वल टू 1 नहीं होगा? बोलो भाई। भाई ये पूरा आपने ए ले लिया, ये ए बार ले लिया आपने, तो यहां से क्या मिलेगा दोस्तों आपको, आपको मिल जाएगा पी, आपका ये हो जाएगा पी, सॉरी, आपको पी ए इंटरसेक्शन आपका बी दिया हुआ है, प्लस आपका हो जाएगा ये 1/2 और ये 1 है। तो क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 नहीं हो जाएगा? क्या ये 1/2 नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है, ये आपको वैल्यू मिल गई। बस यही चाहिए था अपने को, 1/2 इक्वल टू P/2 इक्वल टू पी माइनस का, सॉरी प्लस का पी है आपका, और ये 1/2। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 और पी 2p हो जाएगा आपका 3p, 3p अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 3p अपॉन में 2। सो आपका फाइनली p कितना रहेगा बताओ भाई, तो जो p का वैल्यू है वो आ जाएगा 2/3। बोलो भाई है ना, तो आंसर भी 2/3। कोई दिक्कत दोस्तों भाई? तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे अपन लोग, ऐसे जो आपके हैं इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई, 1 से हो गया, 102 पे आ जाओ। बताए भाई, ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, सॉल्व करिए बताइए। तो भैया आ गया, कितना है दोस्त? चलिए शुरू किया जाए। सर क्वेश्चन नंबर 101, मोर, वन मोर टाइम रिपीट, ओके। वैसे आप कर सकते हैं राइट साहब, ठीक है। जब भी देखिए अगर लगे ना तो आप क्या करिए ना, एक बार वीडियो फिर से दिखा करिए, क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ाया हुआ है। ऑनलाइन का ये फायदा है कि भाई आप लोग क्या करते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, बाकी मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं इसमें एक्चुअली आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से, आप ये खुद सोचिए कि मैंने इसको एक पूरा एक टर्म ले लिया है, पूरा एक टर्म मैंने ले लिया, तो ये एक्स और ये एक्स बार ही तो है। जस्ट मैंने इससे पहले सेम ही क्वेश्चन किया हुआ है, सेम ऐसे ही मैंने अप्रोच किया है, आपको अगर याद हो ये वाला, कहां गया ये वाला, देखो डिट्टो ही तो मैंने किया, देखो ये, इसको मैंने पूरा एक ले लिया, इसको मैंने पूरा एक ले लिया था।
सेम वैसे मैंने यहां भी किया हुआ है। देखो ये आपका पूरा एक मैंने x ले लिया तो ये x बार हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि अगर आपका ये p ऑफ x प्लस p ऑफ x बार क्या होता है, ऊपर मैंने लिखा भी है p ऑफ a प्लस p ऑफ a बार क्या होता है, 1 होता है। भाई प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। कितना आसान। और यही पे मैंने इसको क्या किया, कंपेयर कर दिया, तो यहां से मुझे मिल गया p इंटरसेक्शन b मिल गया मेरे को। और सेम क्वेश्चन आपका ये भी है, अभी यही करेंगे तो सेम आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। और समझाते हैं। गुड, समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आइए देखते हैं, तो क्या बोल रहे हैं भाई, आपका ए बी सी जो आपका दिया हुआ है तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो मैंने आपको कराया था ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या होता है। एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है कि जो दोनों में कुछ कॉमन ना हो। एग्जॉस्टिव क्या होता है कि जितने भी आपके इवेंट दिए हुए हैं सबका अगर मैं यूनियन लूंगा तो आपको पूरा सैंपल स्पेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई, सच दैट 3PA इक्वल टू 2PB इक्वल टू 3PC, सॉरी PC आपका, देन PA इज इक्वल टू विल बी। चलो भाई देखते हैं आपका कैसे होगा ये सॉल्व। सो क्या बोला आपने कि भाई आपका अगर एग्जॉस्टिव है तो जाहिर सी बात है कि आप, अगर मैं आपसे ये बोलूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था अगर आपको याद हो तो, PA यूनियन B यूनियन C, याद आए, भूल गए, इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, माइनस ऑफ क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B होता है, A इन B इंटरसेक्शन C होगा, ऐसा आपका, ठीक है। तो कुछ कहानी वैसी ही है, लेकिन मजे की बात यह है कि आपका ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैंने आपसे कहा था ना कि जब ये तीनों आपका होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी आ जाएगी PA आ जाएगी प्लस PB आ जाएगी, और आपका प्लस का क्या आ जाएगा, PC आ जाएगा। क्योंकि अब जो फर्दर आने वाला था A इंटरसेक्शन B वो जीरो है, B इंटरसेक्शन C वो भी जीरो है, C इंटरसेक्शन A वो भी जीरो है, तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो मेरे दोस्त PA प्लस PB प्लस PC, बताओ भाई। हाँ, और मजे की बात यह है कि एग्जॉस्टिव भी है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपका फाइनली क्या मिलने वाला है, PA प्लस PB और प्लस PC आपका जो रहेगा ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलो भी हाँ है ना, क्योंकि एग्जॉस्टिव भी है और आपका एक्सक्लूसिव भी है। और यहां पर उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, कंपेरिजन, वो दिया हुआ है आपका कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, बस वैल्यू पुट करो और आंसर लो। मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है ये। चलो भाई, तो वैल्यू फटाफट पुट करो। आपका PA PB PC है, आपका आपको PA की वैल्यू निकालनी भी है, तो आपका PA वैसा ही रहेगा प्लस, अब आपका PC क्या होगा, 3PA है, PC क्या है, 3PA है, और PB क्या है आपका, 3/2PA है। देखो यहाँ पे PB जो दिया हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 3PA और 2PB दिया, तो PB क्या होगा, 2 जाएगा इधर, तो 3/2PA हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, 3/2PA, एंड आपका PC क्या है, प्लस का 3PA है, और इक्वल टू क्या है, 1 है। यहां पे आपने रख दिया क्वेश्चन 1 में आपने। चलो भाई सॉल्व करो इसको, कितना आएगा यहां से आपका, ये हो जाएगा आपका 2PA, आपने एलसीएम ले लिया है, 2PA प्लस 3PA और प्लस का 6PA हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा आपका, 2 आ जाएगा। ये 2 आपका इधर चला गया मल्टीप्लाई होके, या ऐसा करते हैं स्टेप अभी लिखा देते हैं, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये आपका, सो क्या देखा आपने, 3 2 5 1 6, 3 2 5 6 5 11, 11PA इज इक्वल टू 2, देन PA क्या आएगा दोस्तों आपका, यहां से ये आ जाएगा 2/11। सो आंसर भी क्या आएगा, 2/11। कोई दिक्कत देखो भाई, क्वेश्चन इजी इजी है, और ध्यान से बहुत आराम से आपको करना है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ जो कंसेप्ट आपको दिए गए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ये सब क्या होते हैं, जो कि ये सभी सिलेबस में मेंशन है। तो इनमें तो खासकर आप ऐसे क्वेश्चन मत छूड़िएगा, क्योंकि गारंटी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है, दैट्स वाई। आ जाओ भाई 103 पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं आपसे, ये बोल रहे हैं आपसे भाई कि 3 डिजिट दिए हुए हैं, आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 2 4 6 8, a number is chosen at random out of these numbers, what is the probability that this number is same digits। आपसे बोल रहे हैं भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई ये जो नंबर्स होंगे वो आपके सेम डिजिट के होंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो ये पता करना है कि भाई नंबर कितने आपके मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है।
तो आपको 3 डिजिट फॉर्म करनी है। तो बहुत ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से आपको देखना है। अगर मुझे 3 डिजिट फॉर्म करनी है और आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 और एक 5, आपके पास 5 डिजिट है। लेकिन 5 में से आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे बस 4 तरीके से आप डिजिट को फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जीरो नहीं आएगा। आपको क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर। 3 डिजिट में आपका पहले पार्ट पे जीरो नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो अगर जीरो आ गया तो हो जाएगा 2 डिजिट। बोलो भाई हाँ है ना? तो पहले में 4 रहेगा। अब बताओ दूसरे में कितना रहेगा? दूसरे में भी 5 रहेगा और तीसरे में भी 5 रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा भैया, 25 चौके 100, यानी कि 100 तरह की पॉसिबिलिटी है कि हमारे नंबर बनेंगे। 100 तरह की पॉसिबिलिटी है कि भाई इन नंबर्स का, इन डिजिट्स का यूज करके हमारे पास जो आने वाले हैं वो 100 आने वाले हैं। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बहुत बढ़िया। अब इन्होंने ये बोला है जो आपका फेवरेबल कंडीशन है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन क्या गिवन है, बताओ भाई। जो कंडीशन गिवन है आपसे बोल रहे हैं कि भाई 3 डिजिट होंगी और तीनों आपकी सेम होनी चाहिए। 3 आपकी हैं और तीनों आपकी सेम होनी चाहिए। अब आप ये बताओ, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या मैं जीरो इन तीनों में लिख सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैंने जीरो लिख दिया तो 3 डिजिट तो होंगी ही नहीं, तो जीरो तो गया। और जीरो आप यहां और यहां भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तीनों डिजिट सेम होनी चाहिए। कंडीशन यही है। क्या कंडीशन आपकी है कि भैया आपके तीनों डिजिट क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, सेम। तो बचे कितने भाई, 2 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 8 बचा है। तो 2 को आप तीनों में फिल कर सकते हैं, 4 को भी आप तीनों में फिल कर सकते हैं, 6 को भी आप तीनों में फिल कर सकते हैं और 8 को भी आप तीनों में फिल कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास 4 पॉसिबल फेवरेबल मेरे पास वो हैं, आउटकम्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लो कुछ ए आप ऐसे ले लो, तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम जो आप चाहते हैं वो, और आपका टोटल आउटकम कितने हैं ये, तो कितना रहेगा यहां से आपका भाई, आपका हो जाएगा 1/25। आपका आंसर क्या रहेगा, डी आ जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए भाई 104 पे आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट ए एंड बी ऑकर इज 0.6। आपका प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन, ए और बी इनमें से कोई एक आपका अगर ऑकर करता है तो वो क्या होता है, 0.6 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। इफ ए एंड बी ऑकर साइमल्टेनियसली, तो आपका दिया हुआ है 0.2। देन फाइंड पी ए बार और पी बी बार। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो आइए समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं कि क्या है ये, क्या बोला है। तो गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन आपको ये है कि भाई पी ए यूनियन बी जो आपको दिया हुआ है वो गिवन है आपको 0.6 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। और P आपका A इंटरसेक्शन B जो दिया हुआ है वो 0.2 दिया हुआ है। और आपसे ये पूछ रहा है कि भाई PA प्लस PB क्या होगा, PA बार प्लस PB बार क्या होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो चलो भाई करते हैं इसका सोल्यूशन और निकालते हैं कि ये क्या होगा। तो जनाब आप जानते हैं कि पी ए यूनियन बी अगर आपका है तो क्या होगा, पी ए होगा प्लस पी बी होगा और माइनस ऑफ क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। बहुत बढ़िया। ए यूनियन बी क्या दिया है, 0.6 दिया हुआ है। पी ए और पी बी मेरे को नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये दिया हुआ है आपको 0.2 दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो यहां से फाइनली कितना मिला आपको, पी ए प्लस पी बी जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 0.8 आ रहा है। अब यहां पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपने देखा किया और टिक किया गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको ये नहीं फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पी ए बार प्लस पी बी बार। अगर आपको याद हो तो अभी आपने कुछ देर पहले देखा, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस पी ए बार, क्योंकि आप जानते हैं कि पी ए प्लस पी ए बार क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा।
अगर आपको ये लिखना है यहाँ पे साइड में लिख लो, ये मैंने आपको कई बार लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर से लिख लीजिए आप लोग। क्या होता है भाई आपका, अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी ए प्लस पी ए बार, बताओ भाई क्या आएगा यहाँ से, 1 हो जाएगा। और पी बी प्लस पी बी बार, ये भी क्या होगा भाई यहाँ से आपका, ये भी 1 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ है ना। तो यहां से आप क्या बोलोगे, यहां से आप बोलोगे कि भाई 1 माइनस क्या आपका है, ये पी बी बार दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको फाइनली, यहां से आपको मिल जाएगा 1 माइनस पी ए बार प्लस का 1 माइनस क्या होगा यहां से आपका, ये पी बी बार हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.8। आओ जो भाई सॉल्व करते हैं फिर आगे फर्दर। तो क्या देखा आपने, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 2, और माइनस ऑफ क्या रहेगा आपका, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, पी ए बार रहेगा और माइनस क्या रहेगा आपका, पी बी बार रहेगा, और इक्वल टू क्या दिया है आपको, 0.8 दिया हुआ है। ये 2 जाएगा इधर आपका, तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे, क्या आएगा यहाँ से आपका पी ए बार आएगा, और आपका ये हो जाएगा पी बी बार, और ये रहेगा 2 माइनस 0.8 कितना होगा आपका, 1.2 आ जाएगा माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल होगा, क्या आएगा यहाँ से आपका, यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा पी ए बार प्लस आपका पी बी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2। दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर कितना रहेगा भाई आपका, 1.2 आ जाएगा। तो अभी कोई दिक्कत है क्या, चलिए भाई आगे बढ़े। तो देखिए कितना शानदार है ना, बहुत आराम आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई हबड़ा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 105 पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, दो पासे एक साथ लेके आते हैं, टू डायस थ्रोन साइमल्टेनियसली, then what is the what will be the probability to get sum is equal to 7। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपका जो सम है वो 7 आएगा। चलो भाई बताओ 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो वही वाली बात हो गई, आपका डायस फेंका गया है तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपके टोटल आउटकम कितने आएंगे दोस्त। तो अगर आपने डायस पासा फेंका हुआ है, वो भी 2 फेंका हुआ है, तो आप जानते हैं आउटकम क्या होगा भाई आपका, यहां से लिया जाएगा 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर 2, यानी कितना रहेगा आपका 36 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कितना आएगा आपका 36 आ जाएगा। अब ये आपसे बोल रहे हैं कि भाई 7 आना चाहिए, दोनों का संख्याओं का योग 7 होना चाहिए। तो आओ भाई फटाफट बना लेते हैं, पहले कितने बनेंगे पॉसिबल आउटकम्स, जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, जो आप चाहते हैं वो देखते हैं। आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या बोलेंगे आप, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे भाई आपका, देखो अगर पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आना चाहिए, पहले में 2 आया, अच्छा पहले में 1 आया, दूसरे में 6 ही पॉसिबिलिटी है, कोई पॉसिबल तो है नहीं। पहले में ऊपर 2 आया तो 5 होगा, और क्या पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर अगर पहले में आपका 3 आ गया, दूसरे में आपका 4 आना चाहिए। पहले में अगर आपका 4 आ गया, दूसरे में 3 आना चाहिए। पहले में अगर आपका 5 आ गया, दूसरे में 2, और पहले में 6 आ गया, दूसरे में 1 आना चाहिए। तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6। आपके बिल्कुल सही कहा आपने स्वप्निल भाई, क्या बात है। तो बस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके यहां से, आपकी हो जाएगी 6 अपॉन में 36, कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 6 आ जाएगा। सो आंसर भी ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ भाई 106 पे आ जाइए। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था आपका। बताएं भाई क्या होगा।
चलिए भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे आप। अब ये बताना है पहले आपको कि भाई टोटल आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो जो आपका सोल्यूशन आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे आप टोटल आउटकम। बताओ भाई टोटल आउटकम कितने होंगे आपके, हो जाएंगे भाई, इसमें 4 है, इसमें 5 है, 5 चौके 20, आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 20 आउटकम हो जाएंगे ना भाई। 20 पॉसिबिलिटी बनेंगी, कितनी बनेंगी, 20 बनेंगी, बोलो भाई हाँ या ना। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि भाई दोनों का सम कितना होना चाहिए आपका, आपका सम आना चाहिए 16। तो देखो भाई 16 कहां से आएगा आपका, 11 5 16, 12 4 16, 13 3 16, 14 2 16, यानी कि 4 बनेंगे दोस्त, कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, बोलो भाई हाँ या ना। तो जो फेवरेबल है वो कितने हैं भाई, जो आप चाहते हैं, फेवरेबल आपका 4 है, तो प्रोबेबिलिटी आप लिख लो भाई, क्या हो जाएगा यहां से आपका 4/20, कितना आ जाएगा यहां से 1/5 आ जाएगा, और 1/5 आया तो क्या ये 0.2 नहीं होगा, बोलो भाई। तो क्या आंसर आपका ए नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 107 पे आ जाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे जनाब कि एन अनबायस्ड, क्या दिया आपको, एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, द आउटकम ऑफ ईच टॉस इज आइदर अ हेड और टेल। अनबायस्ड, जैसे कि अनबायस्ड बताता हूँ, रुकिए भाई, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, फिर से बता रहा हूं मैं। अनबायस्ड मतलब कि जैसे बाइसिंग होती है ना, कि आपने बाइसिंग कर दी, यानी कि जैसे आपका होता है ध्रुवीकरण बोल सकते हैं आप, पोलराइजेशन आप बोल सकते हैं, वैसे आपका बायस्ड होता है। कि जैसे जय वीरू वाली स्टोरी आपको याद ही है, कि भाई क्या किया था उन्होंने, हेड डाल दिया था, अब उस समय मक्खी जो भी था वो याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, तो मूवी देखनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन दोनों साइड एक ही चीज थी, अगर हेड था तो हेड ही होगा, अगर टेल है तो टेल ही होगा, तो वो बायस्ड हो गया, यानी कि आपने उसमें चीटिंग की है, शकुनी मामा हो गए, उन्होंने चीटिंग की थी पासों के साथ ना, वैसे ही यहाँ पे भी कहानी है, लेकिन ये अनबायस्ड है। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि रैंडम इवेंट का मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है यही है, क्या, कि आपको पहले से ही कोई भी आपका जो प्रिडिक्शन है आप ना कर पाए, भविष्यवाणी ना कर पाए, ठीक है, तो वही इन्होंने बोला हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो होता है, कई बायस वाले पोर्शन आपको नहीं मिलेंगे, डोंट वरी, अगर मिलता है तो वो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो बताएंगे आपको। बोल रहे 5 टाइम्स आपने कौन टॉस किया, आउटकम कितने होंगे बताओ भाई, आपने 5 टाइम टॉस किया है, तो आउटकम कितना होगा, 2 की पावर 5, कितना रहेगा 32, 32 आ गया ना दोस्त आपका। अब ये बोल रहे हैं आपसे कि भाई एटलीस्ट क्या होना चाहिए आपका, बोलो यार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, क्या सिंपल सा फर्जी क्वेश्चन है, बताओ भाई, आपसे बोल रहे हैं कि कम से कम 1 हेड आना चाहिए, अब 1 हेड आना चाहिए, तो मैं बताओ किसकी निकालूं, बताओ भाई, ये तो आप करते करते थक गए होंगे आप लोग, कितनी बार कर दिया मैंने क्वेश्चन ये वाला। तो क्या निकालेंगे पहले आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, अगर एटलीस्ट इन्होंने हेड बोला है तो पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, कि पांचों टेल होंगे, 1 2 3, तो क्या होगा 1 में आ जाएगा 32। अब मुझे चाहिए एटलीस्ट हेड का, तो लिख लो भाई एटलीस्ट हेड, तो क्या होगा 1 - 1/32, तो क्या ये 30/32 नहीं आ जाएगा, और क्या आंसर आपका ये 3 नहीं हो जाएगा, बोलो भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है, अरे अब तो आप तो, अब लग रहा हो ना कि हाँ धीरे धीरे आएगा, पेशेंस जरूरी है। कुछ दिन पहले आपको लगा था प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अब आप समझ पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बताएं भाई क्या हो। Two events A and B occurs with probabilities 0.25, 0.50. The probability that they occur simultaneously is 0.14. What is the probability neither of them occur? यानी कि इनमें से कोई भी आपका नहीं होना चाहिए, आपसे ये पूछ रहे हैं। चलो भाई फटाफट से आप लोग जल्दी लिख करिए थोड़ा सा, आ जाइए। तो आइए करते हैं सोल्यूशन। आपको गिवन क्या है पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि जो P ऑफ A है वो दिया हुआ है आपको 0.25, P ऑफ B क्या दिया हुआ है आपको 0.50,
और आपसे ये बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0.14। ठीक है भाई। और आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब ये कि कोई भी आपका ऑकर ना हो, यानी कि नाइदर नॉर बोल रहा है आपसे, तो ये होता है आपका, यानी कोई भी नहीं होगा तो क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चन देख के ही अरे वाह भाई साहब बस यही चाहिए अपने को, यही कहा ना, बस एकदम फोकस करिए स्टडी पे, ठीक है, बढ़िया अच्छे से, ऐसे ही तो ऐसे ही बनेगा एग्जाम, वी डोंट वरी। तो क्या होगा P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस का P ऑफ A इंटरसेक्शन B हो जाएगा। अब पहले आप P A यूनियन B निकाल लो भाई। क्या गिवन है आपको यहां से, आपको गिवन है 0.25 प्लस 0.50 माइनस ऑफ क्या दिया है आपको 0.14 गिवन है। तो क्या होगा यहां से आपका ये P ऑफ A यूनियन B आपका हो जाएगा, ये कितना है 0.75 माइनस का 0.14। तो क्या ये आपका पॉइंट में 64 नहीं आ रहा है, लेकिन आपका आंसर अभी एंड नहीं हुआ है दोस्त, आपका आंसर अभी एंड नहीं हुआ है। तो 0 पॉइंट आपका 64 आंसर नहीं है, 64 ही 61 होगा आपका, 61 होगा ना, सॉरी आपका 61 होगा ना कि 64, क्योंकि यहाँ पे माइनस करने में आप गड़बड़ कर रहे हैं, बताओ भाई ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे आंसर गिवन है, गलती से करना आप लोग। अब मुद्दा ये आता है कि भाई अगर मुझे P A बार यूनियन B बार निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ भाई, तो मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको वही लिखना है कि भाई P A यूनियन A बार यूनियन B बार क्या होगा आपका, आपका जो P A यूनियन B क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस आपका आ जाएगा P A यूनियन B आ जाएगा। तो यहां से 1 माइनस 0.61 आएगा। तो क्या ये आपका पॉइंट में 39 हो जाएगा क्या, 0.39 आपका आंसर ए आ जाएगा। बोलो भाई, चलिए भाई आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई 109 पे आ जाइए। चलो ऐसा करते हैं भाई 109 आपका जो है ना, ये सभी क्वेश्चन आप करना ट्राई, ठीक है। क्वेश्चन मैंने और भी डाल दिए हैं एक्स्ट्रा, ये देखो आपके रेंज वाले भी हैं, ये सब हैं, आप करना इसको, नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे अपना पूरा, ठीक है, जितना भी है आपका। एंड उसके बाद ये सब क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा और डाल दिए हैं आपके लिए आज, ठीक है। तो कल ये पूरा खत्म कर लेंगे, और जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो भी खत्म कर लेंगे हम लोग, बाकी जो भी रहेगा, ठीक है। तो आपका मैथ का जो मेन पार्ट था आपका सेट वाला पार्ट पूरा अच्छे से सेट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया और आपका स्टैट्स हो गया, हमने अच्छे से खत्म कर लिया जो आपकी डिमांड थी। अब उसके बाद हम कूदेंगे कहाँ पे, जो आपके बेसिक जो होते हैं, क्वाड्रेटिक हो गया आपका, एपी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये सब कवर करेंगे अपन, ठीक है। और उसके बाद आपका कंप्यूटर जो पार्ट आपका है, पहले उसको भी थोड़ा खींचते हैं। तो ऐसे ही कारवा चलता रहेगा और ऐसे ही हम लोग क्लासेस करते रहेंगे धमाधम जैसे। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू आस्क। डाउट्स जरा भी आता है आप पूछ सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, ठीक है। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो पेड ग्रुप में आपको प्रॉपर्ली मिलता है क्लास इन्फॉर्मेशन, क्लास कब कैसे क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखना, बाय बाय।